क्लास 10 का एग्जाम बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो, मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस दोनों चैप्टर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान नहीं है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही होंगे। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे ही। It is to inform for all those students appearing in board examinations. आप किसी भी बोर्ड के हों, if you have any problem in solving problems based on word problems, you directly send me your questions on my WhatsApp number and I will solve your questions. And as soon as I get some time, I will upload your questions video on YouTube. इसलिए मेरा ये एक सजेशन होगा, एक सलाह होगा फॉर दोज स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपको प्रॉब्लम अगर ऐसे क्वेश्चंस पर हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट हमको अपने क्वेश्चन को भेजिए। मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके YouTube पर पब्लिश करने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम है और मैं कहता हूं ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चंस नहीं भी आए, इस पर बेस्ड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे और अगर ये भी नहीं आए तो आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल हेल्प करेंगे। इसकी 100% की गारंटी मैं देता हूं। इस दोनों क्वेश्चंस में एक ऐसा पेज है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जहां पर कि आपको उसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना होगा। तभी आप वो वेरिएबल जो भी है एक्स वाई जेड, आप उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर कि आपको फैक्टराइज करने में काफी प्रॉब्लम आना ही है। ये दोनों क्वेश्चन वही दो क्वेश्चन है जहां पर कि फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है और मैं बतलाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल चुटकी में बना लोगे, ये भी मेरा दावा है। तो चलते हैं उस दो क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 पर। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो पाइप है, किसी टैंक को फिल करने में दोनों पाइप को अगर खोल दिया जाता है तो उस टैंक को एक पार्टिकुलर टाइम में वो फिल कर देते हैं। एक पाइप दूसरे पाइप से 3 आवर्स ज्यादा फास्ट है। कहने का मतलब कोई एक पाइप दो पाइप में से 3 घंटा पहले फिल कर देता है। जैसे अगर पाइप ए 7 आवर्स में फिल करेगा तो पाइप बी उसको 3 आवर्स पहले यानी अर्ली यानी बिफोर यानी फास्ट काम करेगा। यानी 7 में 3 माइनस कर दो तो 4 आवर्स में उसको फिल कर देगा। ये क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न। कोई टंकी है, उसको फिल करने में इसको 3/13 आवर्स लगता है। दोनों पाइप्स को अगर ओपन किया जाए तो 3/13 आवर्स में इसको फिल कर देंगे। इफ वन पाइप टेक्स 3 आवर्स मोर, एक पाइप 3 घंटा ज्यादा टाइम लेता है यानी दूसरे पाइप के रेस्पेक्ट में। फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। दोनों पाइप इंडिविजुअली अगर वर्क किया जाएगा, खोला जाएगा, तो अलग अलग
कितनी देर में सिस्टर्न को फिल कर देंगे, ये है वो क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि एक पाइप x आवर्स सिस्टर्न को फिल करने में लेता है, तो दूसरा पाइप 3 घंटा ज्यादा टाइम लेता है। तो आप इसमें 3 आवर्स माइनस कर दो, या माइनस के झंझट से बचने के लिए एक को x आवर्स मान लो, दूसरे को x प्लस 3 आवर्स मान लो, दोनों तरह से सॉल्व होगा ही। तो दूसरे पाइप को मान लेते हैं ये पाइप A है जो x आवर्स टेक करता है फिल करने में, और पाइप B है जो कि x प्लस 3 आवर्स टेक करेगा उस सिस्टर्न को फिल करने में। अगर ये x को अगर हम लोग 4 मान लेते हैं तो एक 4 प्लस 3 7 आवर्स लेगा और एक 4 आवर्स में ही फिल कर देगा उसको। अब कहता है अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए, कुछ इस प्रकार से है। ये एक सिस्टर्न है, एक टंकी है, इसमें एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, 2 पाइप इसमें वर्क किया जा रहा है। अगर एक पाइप x आवर्स लिया तो दूसरा x प्लस 3 आवर्स लेगा, और दोनों को जब हम खोल देंगे तो ये 3 1/13 आवर्स में इस टंकी को कंप्लीट फिल कर देगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा हमने बताया, एक को x आवर्स मानेंगे और दूसरे को x प्लस 3 आवर्स। अब जरा सा सोचो कि अगर टंकी को पाइप x आवर्स में फिल किया तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा? तो 1 आवर फिल, इसको लिखेंगे 1 आवर फिल बाय पाइप ए पाइप 1 घंटा में 1/x पार्ट उसको फिल कर देगा। जैसे कि 1/x इतना सा ये पार्ट फिल कर देगा, ठीक है। अब 1 आवर फिल बाय पाइप बी, दूसरा पाइप उसको 1/x प्लस 3 पार्ट फिल कर देगा। जो बच गया उसको दूसरा पाइप फिल कर देगा। जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे में ये 1/x और प्लस ये 1/x प्लस 3, ये दोनों का 1 आवर फिल है। अब ये इतना आवर्स में कंप्लीट फिल होता है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा? तो 1 आवर फिल अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाएगा तो 1/3 1/13 हो जाएगा, यानी कि 1/39 40/13। इसको हम लोग 13 ऊपर और 40 को नीचे कर देंगे। इतना पार्ट भर देगा अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। लेकिन ये और ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख देंगे 13/40। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। x प्लस 3 यहां आ जाएगा, प्लस ये x यहां आ जाएगा, और नीचे में x इंटू x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40 हो जाएगा। अब ये x प्लस x, ये 2x प्लस 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप के बाद, x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 इंटू एक्स स्क्वायर 13x स्क्वायर, 13 इंटू 3 39x, और अब ये इक्वल होके 40 इंटू 2 80x, और 40 इंटू 3 120। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे 13x स्क्वायर, और 39x तो पहले से था ही, और ये 80x लेफ्ट साइड आके माइनस 80x, और ये 120 लेफ्ट साइड आके माइनस 120 इक्वल टू 0। फिर से इसको लिखेंगे 13x स्क्वायर और प्लस 39 माइनस 80,
39 माइनस 80, तो 80 में हम लोग 39 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 1 और ये 41 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 41 माइनस 41x और माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, आप यहाँ से इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ही मैंने बतलाया था कि ये प्रॉब्लम आता है। 13 इंटू 120 करोगे काफी लंबा होगा, फिर उसको फैक्टराइज करोगे तो कभी कभी प्रॉब्लम आती ही है। इससे बचने का एक तरीका है, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, उसमें कोई भी फैक्टराइजेशन का झंझट ही नहीं है। हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है पहले उसको लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय 2। ये अगर इस्तेमाल करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर फैक्टराइज किए सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है। इज इक्वल टू माइनस बी, बी इक्वल टू माइनस 41, तो माइनस माइनस प्लस 41 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस 41 है, 41 का स्क्वायर करोगे 1681 होगा, 1681 और ये माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू 13 इंटू सी, सी इक्वल टू माइनस 120, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 120, इसका स्क्वायर रूट ले लो और 2 इंटू 13, क्योंकि a है 2a इक्वल टू 13 है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 41 प्लस माइनस 1681, 13 इंटू 4 52 इंटू 12, 52 इंटू 12, 12 टू 24 2 और एक 0, 6240। तो हम यहां पर लिखेंगे 1681 प्लस 6240 और इसका स्क्वायर रूट, y हो गया 26 इज इक्वल टू 41 प्लस माइनस ऐड करो 1 4 8 12 1 6 2 8 1 9 और 7 7 9 2 1 का स्क्वायर रूट और बाय 26 और ये इक्वल टू 41 प्लस माइनस 7 9 2 1 89 का स्क्वायर है, तो 89 और बाय 26। अब यहां पर x का दो वैल्यू जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 9 1 10 और 8 4 12 130, 130 बाई 26, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 5। पाइप ए 5 आवर्स में इसको फिल कर देगा, ये ए पाइप है, और पाइप बी जो कि x प्लस 3 आवर्स टाइम लिया था, तो 5 3 8 आवर्स में इसको फिल करेगा, यानी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 5 आवर्स और 8 आवर्स होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि हवाई जहाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हवाई जहाज पर बैठो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ये 600 का फ्लाइट है, यानी 600 डिस्टेंस इस एरोप्लेन को कवर कर रहा है। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, बैड वेदर की वजह से इसके स्पीड को रिड्यूस कर देना पड़ा। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि इसका जो ओरिजिनल स्पीड है, ये हवाई जहाज है, ये x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन बैड वेदर की वजह से इसकी स्पीड को घटा दिया गया, यानी x माइनस 200
किलोमीटर पर आवर कर दिया गया। अब जब इसके स्पीड को घटा दिया जाएगा तो जाहिर है कि टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब इसके स्पीड को घटाया गया तो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। तो इसमें 30 मिनट ज्यादा टाइम लग गया। तो स्पीड बताओ, ओरिजिनल स्पीड क्या था, यानी कि जो टाइम लगा, एक्स्ट्रा टाइम, ज्यादा टाइम जो लगा वो एक्स्ट्रा टाइम है 30 मिनट। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको सेम प्रॉब्लम आएगा फैक्टराइजेशन का, लेकिन मैंने बतलाया कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करो, दैट्स ऑल। अब 600 का इसका फ्लाइट था। अगर ओरिजिनल स्पीड x है तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू, जैसा हम लोग जानते हैं, ये ओरिजिनल टाइम है, इसको t1 मान लेते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 600 और स्पीड x है, ये इतना आवर्स लगेगा। लेकिन जब उसकी स्पीड को रिड्यूस किया गया बाय 200 किलोमीटर पर आवर, उस केस में इसको टाइम लगेगा। इस बार इसके टाइम को t2 मान लेते हैं। t2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस भी सेम रहेगा 600, लेकिन स्पीड चेंज है x माइनस 200, ये आवर्स आएगा। अब इसमें से ये स्पीड कम है तो ये बड़ा टाइम है, यानी कि t2 इज ग्रेटर देन t1 और बाय कितना? तो हाफ आवर, ये आधा घंटा ज्यादा है, 30 मिनट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, 600 देयरफॉर 600 बाय x माइनस 200 माइनस कर देंगे 600 बाय x इज इक्वल टू 1/2। दोनों टाइम में डिफरेंस ही हमको 30 मिनट, जो एक्स्ट्रा टाइम लगा वही होगा। अब इससे एलसीएम लेंगे, दोनों से 600 कॉमन ले लो, तो 600 जब कॉमन ले लोगे तो ये x यहां आएगा, माइनस, यहां माइनस है, ये x माइनस 20 माइनस x माइनस माइनस प्लस 200, x माइनस 200 है, बाय हो गया x इंटू x स्क्वायर माइनस 200x, और ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये x को तो कैंसिल कर देंगे, 200 इंटू 600 दैट इम्प्लाई 6 to 12 पर 4 zeros, y हो गया x स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर माइनस 200x इंटू 1 200x और 2 इंटू 12 24, 4 जीरोज इस पर दे देंगे। इसको लेफ्ट साइड लॉग x स्क्वायर माइनस 200x और माइनस 24 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर फिर वही प्रॉब्लम आएगा, इसको फैक्टराइज करना इनटू 1, दैट मीन्स द फैक्टराइजेशन ऑफ 24 0 0 0 0 और उसके दो फैक्टर्स को 200 में लाना डिफिकल्ट है, और इसीलिए हम लोग यहां पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर टू माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 200 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर करोगे तो 4 पर 4 जीरोज देने होंगे, और फिर माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 इंटू ए 1 है और c इंटू 2 4 0 0 0 0।
और बाय कर देंगे इसको 2 इंटू ए इक्वल टू 1, यानी कि 2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 24 इंटू 4 96, 96 पर 4 जीरोज और 4 पर 4 जीरो, 96 प्लस 4 100 हो जाएगा, यानी 100 पर 4 जीरोज दे दो। स्क्वायर रूट 100 पर 4 जीरोज 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर फैक्टराइज नहीं किए, काम आसानी से निकला। अगर फैक्टराइजेशन के झंझट में रहते तो मुश्किलात आती ही। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 जीरोज का स्क्वायर रूट 3 जीरोज दे दो, यानी 1 0 0 0 बाय 2। माइनस वाला तो लेंगे नहीं, 200 प्लस 1000 1200, यानी x इज इक्वल टू 1200 बाय 2, यानी कि 600। और 600 ही क्या निकला, तो 600 निकला था उस फ्लाइट का ओरिजिनल स्पीड, यानी ओरिजिनल स्पीड उसका था 600 किलोमीटर पर आवर। और अगर रिड्यूस्ड स्पीड पूछा जाए तो 600 में 200 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 400 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप वर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर सेंड करो। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी